वेलकम टू टीचिंग एग्जाम स्टडी। दोस्तों, आज हम बात करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के संबंध में, जो कि सीटीईटी की परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसे हम लोग एजुकेशनल साइकोलॉजी कहते हैं। तो आइए इस संबंध में कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स को देखते हैं ताकि एग्जाम के पहले आप चीज़ों को रिवीजन कर पाएँ। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक एविरगॉस ने मनोविज्ञान के इतिहास के संबंध में कहा था कि मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है, परंतु इतिहास बहुत छोटा है। यह बात शिक्षा मनोविज्ञान पर पूर्णरूपेण लागू होती है। शिक्षा मनोविज्ञान का औपचारिक प्रारंभ 1889 ईस्वी में जी स्टैनली हॉल ने के प्रयासों से माना जाता है। आगे बढ़ते हैं और प्रमुख मनोवैज्ञानिक के द्वारा दी गई इसकी परिभाषाओं की ओर गौर करते हैं। और सबसे पहले हम बात करते हैं क्रो और क्रो के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। उसके बाद से पुनः स्किनर के अनुसार हम देखते हैं, इन्होंने 3 पॉइंट के तहत बताया था कि शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है। शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण तथा अधिगम से संबंधित होती है। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा के संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है। आगे ट्रो के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक परिस्थितियों को मनोवैज्ञानिक तत्वों का अध्ययन करता है। इसके तहत हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि शैक्षिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार को उन्नत बनाने के उद्देश्य से मानव व्यवहार का व्यापक अध्ययन ही मनोविज्ञान कहलाता है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रमुख परिभाषा की ओर हम गौर करते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपको समझना कि शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन, मनन और चिंतन का मुख्य केंद्र मानव का व्यवहार होता है। मानव व्यवहार में परिमार्जन लाना शिक्षा मनोविज्ञान के मुख्य उद्देश्य होता है। यह शैक्षिक परिस्थितियों में मनोवैज्ञानिक पक्ष का अध्ययन है। इसकी प्रकृति वैज्ञानिक है तथा वैज्ञानिक विधियों के द्वारा इसका अध्ययन किया जाता है। कॉल्सेनिक ने शिक्षा मनोविज्ञान के प्रारंभ प्लेटो से माना है, क्योंकि उन्होंने अकादमी नामक शिक्षण संस्था की स्थापना की है। आइए शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र की ओर हम गौर करते हैं। इसके संबंध में जानकारी आपको दे दें कि भिन्न भिन्न मनोवैज्ञानिक ने शिक्षा मनोविज्ञान की भिन्न भिन्न परिभाषाएं दी है। अतः इसके क्षेत्र के बारे में निश्चित रूप से कुछ कहना कठिन है। आधुनिक शिक्षा मनोवैज्ञानिकों के अनुसार इसके प्रमुख कार्य क्षेत्र निम्नलिखित हैं। लिंडग्रेन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान को 5 क्षेत्र हैं और गैरिसन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के 4 क्षेत्रों में बांटा गया है। आगे बात करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति के बारे में और 3 पॉइंट की ओर हम गौर करते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान सकारात्मक धनात्मक विज्ञान, व्यवहारगत विकासशील विज्ञान, अनुप्रयुक्त विज्ञान, स्वीकारात्मक प्रयोगात्मक विज्ञान, विशिष्ट विज्ञान तथा शिक्षात्मक विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन मनोविज्ञान और शिक्षा शास्त्रीय परिच्छेद बिंदु पर स्थित होती है। मनोविज्ञान ने शिक्षा को बाल केंद्रित बना दिया है। शिक्षा मनोविज्ञान केंद्र बिंदु जो है वो बालक होता है। आगे हम बात करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की विधियां के बारे में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खास करके सीटेट की परीक्षाओं के लिए और किसी भी राज्य की टीईटी एग्जाम के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नोट्स आपके लिए साबित हो सकती है। तो शिक्षा मनोविज्ञान की यानी स्टडी मेथड्स ऑफ द एजुकेशन साइकोलॉजी के पहली जो विधि है उसे हम लोग अंतर्दर्शन विधि कहते हैं। और इस संबंध में ये जानकारी दी जाती है कि अंतर्दर्शन का शाब्दिक अर्थ होता है अपने अंदर की ओर देखना, यानी कि इसमें मस्तिष्क द्वारा स्वयं की क्रियाओं का निरीक्षण किया जाता है। और टिचनर के अनुसार अपनी आत्मा को देखना ही अंतर्दर्शन कहलाता है। अंतर्दर्शन के 3 प्रमुख तत्व होते हैं, संवेदना, प्रतिमा और भाव। आगे हम बात करते हैं दूसरी विधि, जिसे बहिर्दर्शन विधि कहा जाता है। और इस विधि में व्यक्ति के आचरण, व्यवहार, क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं का अवलोकन करके उसके व्यवहार के कारणों को जानना जो है वो बहिर्दर्शन कहलाता है। इस पर अवलोकन पर निरीक्षण या प्रेक्षण विधि भी कहते हैं। इसके प्रतिपादक जॉन बी वॉटसन हैं। आगे हम बात करते हैं जीवन इतिहास विधि के संबंध में, और इसे व्यक्ति इतिहास विधि अथवा जीवन वृत्त अध्ययन विधि भी कहा जाता है। अपराधी, मानसिक रोगी, झगड़ालू, प्रतिभाशाली तथा समस्यात्मक बालक के व्यवहार का अध्ययन इस विधि में किया जाता है। आगे हम बात करते हैं 4 नंबर, जिसे विकासात्मक विधि कहा जाता है। इसे जेनेटिक विधि भी कहा जाता है। इसमें व्यक्ति के विकास का अध्ययन जन्म से किया जाता है। इसमें शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था से शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक, सामाजिक और नैतिक विकास का अध्ययन जो है वो किया जाता है।
आगे हम बात करते हैं मनोविश्लेषणात्मक विधि, जो कि 5 नंबर है। मनोविश्लेषणात्मक विधि, इसका जो प्रतिपादक रहे वो सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा किया गया। इसमें चिंतन, अर्धचेतन तथा अचेतन स्तरों से संबंधित व्यवहार का अध्ययन किया जाता है और इसमें अचेतन मन के अध्ययन से अतृप्त इच्छाओं को समझा जाता है और व्यवहार सुधार का जो है प्रयास किया जाता है। आगे हम बात करते हैं नैदानिक विधि के बारे में। इसमें छात्र की व्यक्तिगत समस्याओं के कारणों को जानकर उनका समाधान किया जाता है। इसमें मंदबुद्धि, प्रतिभाशाली, समस्यात्मक तथा कुछ समायोजित बालकों को व्यवहार का अध्ययन करके उनके समस्याओं का समाधान जो है वो किया जाता है। आगे बात करते हैं उपचार विधि के बारे में, जिसे रिमेडी मेथड कहा जाता है। उपचार का अर्थ होता है समाधान का खोजना। इस विधि के द्वारा छात्र को सामूहिक समस्याओं के समाधान हेतु उपायों और कार्यविधियों का निर्णय किया जाता है। इसे उपचारात्मक विधि भी कहा जाता है। आगे बात करते हैं प्रयोगात्मक विधि के बारे में। इस विधि के जॉन स्टुअर्ट मिल के एकल चर नियम तथा अंतर की विधि पर आधारित मानी जाती है। इसमें व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन अनियंत्रित परिस्थितियों में किया जाता है। इसमें नियंत्रित अवलोकन भी किया जाता है। आगे बात करते हैं चर के बारे में, जो कि स्वतंत्र चर जिसे प्रयोगकर्ता बदलता है, आश्रित चर जो होता है जिस पर स्वतंत्र चर का प्रभाव पड़ता है, और नियंत्रित चर होती है जो जिन्हें प्रयोग के दौरान स्थिर रखा जाता है। शैक्षणिक मनोविज्ञान के क्षेत्र में सर्वप्रथम प्रमुख प्रतिपादक रहे, जिसमें हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। प्रथम बाल अध्ययन आंदोलन जो है उसके प्रतिपादक स्टैनले हॉल थे और ये अमेरिका से संबंधित हैं। और आगे हम बात करते हैं मनोविज्ञान के जो प्रतिपादक अरस्तु रहे हैं और ये यूनान से संबंधित हैं। प्रथम शैक्षणिक मनोविज्ञान थॉर्नडाइक अमेरिका से संबंधित हैं। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान विल्हेल्म वुल्फ जर्मनी से संबंधित, और विकासात्मक मनोविज्ञान जो है वो जीन पियाजे स्विट्जरलैंड से संबंधित है। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत सिगमंड फ्रॉइड वियना ऑस्ट्रिया से, वहीं विश्लेषणात्मक सिद्धांत कार्ल युंग ने स्विट्जरलैंड से संबंधित है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्न थे इसके संबंध में शिक्षा मनोविज्ञान की जो अध्ययन विधियों के बारे में, और ये शिक्षा मनोविज्ञान की अध्ययन विधियाँ की प्रथम प्रमुख प्रतिपादक को भी हमने डिस्कस किया है, जो कि आने वाले एग्जाम के लिए आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट साबित होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।